9/2/80। मधुबन निवासियों की विशेषता। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। मधुबन का मतलब मिठास और हाँ, मधु अर्थात मिठास और वन अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। जिनमें ये दो विशेषताएं हैं वो हैं मधुबन निवासी। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भी भक्त गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है तो धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामानुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वयं स्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनाने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आईं उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर के गईं, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान निवाजी करने वालों को मिल गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना, कहीं आना जाना पड़ा। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। भविष्य फल खाते हो, प्रत्यक्ष फल खाते हो? अच्छा, कैसे प्रत्यक्ष फल खाते हो तो कैसे? भविष्य फल क्या है मधुबन निवासियों के लिए? बैकुंठ के निवासी बन जाएंगे भविष्य में, ये है भविष्य फल। और प्रत्यक्ष फल ये तो भविष्य फल हो गया ना। प्रत्यक्ष फल मुख मीठा होता ही नहीं कभी। बाप की गोद में रहते सभी रहते, प्रत्यक्ष फल खाते कैसे? अरे जब जब निसंकल्प अवस्था में थोड़ा बहुत टिकते नहीं टिकते, खुशी होती नहीं होती? नहीं होती। उसी सेकंड सोचो कितनी खुशी होती है। थोड़ा सा लंबा समय टिक जाए, अरे मजा हो गया, दिन भर मुंह मीठा रहे, एक बार भी भगवान मुंह मीठा करवा दे तो नहीं, दिन भर प्रैक्टिस करते हो, कभी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती होगी, कभी अच्छी नहीं होती है? नहीं होती। तो जब अच्छी हो जाती तो मीठा नहीं हो जाता। ये है प्रत्यक्ष फल। तो भविष्य फल तो बन ही रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। भविष्य फल क्या है? बैकुंठ।
मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है। तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। जैसे कर्मणा सेवा के लिए अथक सेवाधारी का सर्टिफिकेट देकर जाते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति का सर्टिफिकेट देते हैं। क्या चाहता है बाबा? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी स्थिति का सर्टिफिकेट देते हैं। दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। ये है मधुबन निवासी अथक सेवाधारी के साथ साथ निरंतर सहज योगी, तब क्या कहेंगे? दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। यज्ञ समाप्त होना नहीं होना होगा। अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में डलेगी नहीं डलेगी? यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति डली और यज्ञ समाप्त। सोचो, अंतिम आहुति डलने वाली नहीं डलने वाली? हाँ, उतना ही समय है हमारे पास। अंतिम आहुति डलने तक का ही समय है हमारे पास। अंतिम आहुति डली, सब कुछ समेट के स्वाहा किया, समझो समय समाप्त हो जाएगा, समय शुरू हो जाएगा। कल्प समाप्त हो जाएगा, नया कल्प शुरू हो जाएगा, ऐसा। यज्ञ की समाप्ति समीप है। मेहनत सबने अच्छी की, रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया, ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। त्याग वालों को नींद का भी त्याग करना पड़ता नहीं करता? हाँ? और फिर सुबह से लेकर रात तक मेरा तो सिर्फ बहुत दूसरा ना कोई मासी का घर है क्या? हाँ, मासी का घर है। ऐसे स्थूल सेवा करना तो फिर भी सहज कर लेते हैं, लेकिन योग युक्त होकर सेवा की मेहनत करना, तो उनको क्या हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय भी प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हरेक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और कोई भी भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना। भाव तो कौन सा रहना चाहिए? है? निमित्त भाव, कि मैं तो निमित्त हूं, करण करावनहार कौन है? बाप दादा। यह है चढ़ती कला का पुरुषार्थ। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो ना वर्णन करो। सब में कोई ना कोई कमजोरी तो है ही, ना वर्णन करना है ना ही धारण करना है। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर एक दूसरे को भी वर्णन करते हैं तो वायुमंडल खराब होता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर लें। सुने नहीं तो इसका कचरा सुन के फिर दूसरों को रिपोर्ट करना, ये मूर्खता है। कोई थर्ड क्लास पुरुषार्थी है, वो कुछ ना कुछ तो सुनाएगा ही सुनाएगा, नहीं सुनाएगा? सुनाएगा ही।
तो उसका सुन के फिर हमने दूसरों को रिपोर्ट की, तो ये क्या कर लिया हमने, हाँ, मूर्खता कर ली। हल्के रूप में लेना चाहिए, इधर सुनकर इधर निकाल दिया उसको, किनारा है, तुम्हारा कचरा तुम अपनी झोली में रखो। क्या करना चाहिए, इसको सुधारने का एक ही आधार है, बस इसका कचरा इसकी बुद्धि तक ही सीमित रहे, हमारी बुद्धि में ना आए। हाँ, तो कहीं तो फैलाएगी नहीं फैलाएगी, बात में फैलाएगी जरूर, परवर शर्म चल, उससे तुरंत किनारा कर लो कि हम अपना नुकसान क्यों करें। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले, यह नहीं कि इसने सुनाया मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। हाँ, क्या किया तुमने, सुना तो माना तुमको ही क्यों सुनाती है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो लेती हो। तो जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। वो तो परवश है, लेकिन सुनने वाला भी हिसाब किताब बना उसका भी। तो परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहमदिल बन समाप्त कर दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। कितना बड़ा चैलेंज की है। क्या है सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारा, 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना है। तो ये तो फिर भी सहयोगी हैं, भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीप माला ना हो जाए। धीरे धीरे क्या होगा, वायुमंडल बिगड़ता जाएगा। यह गुण धारण करो, किसी का सुनाना नहीं, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता, ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ी रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन। अच्छा, मधुवन के पांडवों की यूनिटी की भी विशेषता है। क्या कहा, मधुवन के जो पांडव हैं उनकी यूनिटी की भी विशेषता है। पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना, अगर चले तो क्या कहते हैं, निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना। सेवा की सफलता में सब पास हैं। सब क्या हैं, अथक सेवाधारी, जो भी इनको ड्यूटी मिली है बहुत जिम्मेवारी से निभाते हैं। सेवा की सफलता में सब पास हैं। सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते हो। लो, कमर टेढ़ी हुई जा रही है बेचारों की। क्या कह रहे हैं, सेवा नहीं लेकिन क्या खाते हो, मेवा खाते हो। कैसे मेवा खाते हो, उनसे पूछो कैसे थक जाते हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक कहाँ मेवा खाते। कहेंगे मेवा खाते हैं, खुशी का मेवा। और जब योग युक्त होकर सेवा करते हैं, हड्डी सेवा करते हैं, यही इस राजयोग की सच्चाई है। तो कितना भाग्यवंत है उन आत्माओं का जो मेहनत करती हैं योग युक्त होकर करने की। मेहनत है नहीं निरंतर योगी अभी, लेकिन अगर मेहनत भी करती हैं, बीच बीच में अटेंशन भी रखती हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं।
तो सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना। बड़े बड़े आशीर्वाद मिलने वाले हैं। मधुवन निवासियों से मिल रहे हैं खास और आम। बोलते ना आम और खास। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, यह मेवा खाया या सेवा की, इतनी शुभ भावना मिल रही हैं या केवल सेवा ही की। अच्छा, ओम शांति।